फाइनली सीक्रेट इन्वेजन का फर्स्ट एपिसोड आ गया है। शी हल्क और मिस मार्वल ने जो रहता फैलाया है उसके बाद मार्वल से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन सीक्रेट इन्वेजन के फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे लगता है कि कुछ उम्मीद बाकी है। ये सीरीज स्क्रल्स के बारे में हमें बताती है जो कि किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं, जो इस अर्थ पर आकर रहने लगते हैं और अर्थ के रहने वाले सारे इंसानों पर तबाही करने लगते हैं ताकि वो इस प्लेनेट पर हुकूमत कर सके। क्योंकि स्क्रल का जो प्लेनेट स्क्रल्स था वो क्रीम एम्पायर ने तबाह कर दिया, जिसकी वजह से स्क्रल्स को उधर से भागना पड़ा और निक फ्यूरी ने उनसे वादा किया था कि वो उनके लिए एक नया प्लेनेट ढूंढ कर देगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। This is the promise. अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो 1962 जनवरी में आने वाली कॉमिक्स फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 1 और 2 में हमें स्क्रल्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें एजेंट रोज नजर आते हैं। वहीं एजेंट रोज जो हमें ब्लैक पैंथर में नजर आए थे और उसके बाद आप सीक्रेट इन्वेजन में नजर आए हैं। एजेंट रोज वहां से चलता हुआ एजेंट प्रेस्कॉट के पास जाता है। एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रोज को कहता है कि हर तरफ तबाही फैली हुई है और ये कोई और नहीं बल्कि स्क्रल्स कर रहे हैं। एजेंट रोज को ये बात मजाक लगती है। एजेंट प्रेस्कॉट उसे कहता है कि 30 साल पहले स्क्रल्स जमीन पर आए थे और उन्हें अभी अर्थ चाहिए। एजेंट प्रेस्कॉट कहता है कि कैरल डेनवर जो कि कैप्टन मार्वल है और निक फ्यूरी ने स्क्रल से प्रॉमिस किया था कि वो स्क्रल्स के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढ कर देंगे। एजेंट प्रेस्कॉट जब एजेंट रॉस से निक फ्यूरी के बारे में पूछता है तो एजेंट रॉस कहता है कि निक फ्यूरी इस टाइम साइबर पर है। साइबर एक स्पेस स्टेशन है जिसको हम स्पाइडरमैन फेयर फ्रॉम होम में देख चुके हैं। क्योंकि निक फ्यूरी एवेंजर एंड गेम के बाद नजर नहीं आया, हमें जो स्पाइडरमैन फेयर फ्रॉम होम में नजर आया था वो असल में एक स्क्रल था। इसके बाद एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रॉस को एक आईपैड देता है और कहता है कि इसमें पूरी दुनिया को जंग में धकेलने की पावर है। एजेंट प्रेस्कॉट जब एजेंट रॉस को कहता है कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर यकीन नहीं, इसके जवाब में एजेंट रॉस कहता है कि देखो प्रेस्कॉट, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मैं ये सारी खबर निक फ्यूरी तक पहुंचा दूंगा। ये बात सुनते एजेंट रॉस प्रेस्कॉट से लड़ने लगता है क्योंकि उसे एजेंट रॉस पर शक हो जाता है कि वो एक स्क्रल है। लड़ाई के दौरान एजेंट रॉस एजेंट प्रेस्कॉट को शूट कर देता है। एजेंट रॉस जब बाहर की तरफ जाता है तो कोई शख्स उसका पीछा करता है। इस सीन में हमें ओरिजिनल मारिया हिल नजर आती है जो कि लास्ट टाइम हमें स्पाइडरमैन फेयर फ्रॉम होम में नजर आई थी। जो शख्स एजेंट रॉस का पीछा कर रहा होता है टेलस होता है। टेलस एक स्क्रल है जो कैप्टन मार्वल 2019 में निक फ्यूरी के साथ काम करता है। ये लास्ट टाइम 2019 में आने वाली स्पाइडरमैन फेयर फ्रॉम होम में निक फ्यूरी का कैरेक्टर करते हुए दिखाई देता है और हमें वही मालूम होता है कि एजेंट रॉस असल में एक स्क्रल होता है। और यहाँ सीक्रेट इन्वेजन का ओपनिंग टाइटल स्टार्ट होता है। ग्रीन कलर असल में स्क्रल्स को शो कर आ रहा है। निक फ्यूरी अर्थ पर आते हुए नजर आता है और मारिया हिल उसे वेलकम करती है। निक फ्यूरी टेलस से मिलता है और कहता है कि ये प्लांट तुम्हारे प्लेनेट का है। तो इसके जवाब में टेलस कहता है कि ये सेंटो मेले का है और ये एक स्क्रल प्लांट है। टेलस कहता है कि सायरन जहाँ भी जाती थी इस प्लांट का बीज बो देती थी। नेक्स्ट सीन में निक फ्यूरी टेलस से ग्रेविक के बारे में पूछता है। ग्रेविक एक पावरफुल स्क्रल है जो कि स्क्रल रेजिस्टेंस का लीडर है। देन टेलस निक फ्यूरी से उसके वादे के बारे में याद कराता है जो निक फ्यूरी ने स्क्रल से किया था। टेलस कहता है कि ब्लिप के बाद तुम बदल गए हो। ब्लिप 5 साल का वो वक्त है थैनोस ने स्नैप की थी, क्योंकि इस स्नैप में फ्यूरी भी गायब हो गया था। फिर टेलस उसे अपनी डॉटर गाया के बारे में बताता है कि वो गायब है। देन मारिया फ्यूरी को ग्रेविक के बारे में बताती है। ग्रेविक स्क्रल्स काउंसिल का सबसे न्यू मेंबर है। मारिया फ्यूरी को बताती कि एजेंट रॉस की शक्ल में जो स्क्रल था वो हमसे ये इन्फॉर्मेशन छुपा रहा था, क्योंकि मारिया के पास जो अभी आईपैड है आईपैड है जो एजेंट प्रेस्कॉट के पास था। फ्यूरी कहता है कि ग्रेविक रशिया और यूएस के दरमियान एक जंग कराना चाहता है। देन निक फ्यूरी गुस्से में आकर मारिया और टेलस से कहता है कि वो वाक करने जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें रोडी व्हाइट हाउस में नजर आता है जो प्रेसिडेंट को निक फ्यूरी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, जो कहता है कि निक फ्यूरी साइबर स्पेस स्टेशन से भाग गया है। इधर निक फ्यूरी को सोनिया फॉल्सवुड अगवा कर लेती है। अगर कॉमिक्स में बात करें सोनिया फॉल्सवुड की तो सोनिया फॉल्सवुड ओरिजिनल यूनियन जैक की बेटी है। अगर बात करें एमसीयू की तो कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर मूवी में चीफ रॉजर की क्रू हॉलिंग कमांडर्स में एक कमांडो जिसका नाम जेम्स फॉल्सवुड था, सोनिया फॉल्सवुड उसकी बेटी है। सोनिया फॉल्सवुड M16 एजेंट है जो कि फ्यूरी के साथ काम कर चुकी है। सोनिया निक फ्यूरी को कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो, क्योंकि निक फ्यूरी जिसने एवेंजर्स बनाई है और वो 4 कदम आगे रहता था, लेकिन अब निक फ्यूरी के पास कोई प्लान नहीं है। देन हमें एमिला क्लार्क नजर आती है जो एक गाया कैरेक्टर कर रही है और वो न्यू स्क्रल को वेलकम करती है। गाया ग्रेविक ग्रुप का मेंबर होती है जिन्होंने अपना अड्डा रशिया पावर प्लांट में बनाया होता है। देन गाया ऐसी जगह जाती है जहाँ स्क्रल्स को ह्यूमन में रिप्लेस किया जा रहा होता है। रिप्लेस होने वाले स्क्रल्स ह्यूमंस की मेमोरी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। देन निक फ्यूरी को बॉम्ब बनाने वाले शख्स का मालूम होता है। इसके बाद फ्यूरी टेलस से कहता है कि ये जंग सिर्फ ग्रेविक के साथ नहीं है बल्कि हमें सोनिया फॉल्सवुड को भी हराना होगा। वो ग्रेविक का नाम सुनने वाले हर शख्स को मार देगी। देन ग्रेविक के पास पैगन आता है और फ्यूरी की इन्फॉर्मेशन देता है। पैगन गाया को कैश देता है और कहता है कि तुम्हें इसे एड्रेस पर पहुंचाना है और 2 बैग्स वहां से मॉस्को तक पहुंचाने हैं। देन निक फ्यूरी और टेलस उस बॉम्ब बनाने वाले शख्स की जगह पर पहुंचते हैं और टेलस निक फ्यूरी से पूछता है कि तुमने अपनी मिडिल एज में क्या बनाया, तो इसके जवाब में निक फ्यूरी कहता है दी एवेंजर्स। देन निक फ्यूरी ऑपरेशन के पास आता है
और उससे पूछती तुम रेडियो एक्टिव बॉम्ब के बारे में क्या जानते हो। इस बात से पॉपुलेशन और टेलस के दरमियान आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और टेलस को मालूम होता है कि पॉपुलेशन एक स्क्रल है। मारिया हिल गाया का पीछा करती है और दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद टेलस गाया का पीछा करते हुए उसे बताता है तुम्हारी माँ की मौत क्रेवी की वजह से हुई है। देन गाया को अपनी गलती का एहसास होता है और गाया अपने फादर टेलस से मिलने के लिए राजी हो जाती है और गाया टेलस को सारी बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन दे देती है। देन फ्यूरी, टेलस और मारिया बॉम्ब को रोकने के लिए सेंट्रल मॉस्को पहुंचते हैं। उसी दौरान गाया के पास 2 बैग होते हैं। उनकी पहचान के लिए गाया ने इंफ्रारेड स्प्रे किया होता है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद पूरी बॉम्ब को नहीं रोक सकता और सेंट्रल मॉस्को में 3 ब्लास्ट हो जाते हैं। और ग्रेविक निक फ्यूरी के फेस में आकर मारिया को भी मार देता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।